फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग। वह अभी 7:30 हुए, जल्दी हो गई है। ये देखो, डबल बेड वाला ब्लैंकेट मैंने इसमें डाल दिया है ना। ये इसमें हिल रहा है, बाकी सारे ब्लैंकेट धुल जाते हैं इसमें, पर ये वाला मुश्किल है। ये मैंने इसमें फंसा दिया। अब मुझे ये अच्छे से सारा ड्रेन करना पड़ेगा और उसके बाद निकलेगा ये। सुबह के काम करने से पहले थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करने छत पे ही आ जाती हूँ आजकल, क्योंकि 8 बजे के लिए फिर रौनक की पूरी तैयारियाँ करनी होती है। इंडक्शन यहाँ लगा के फ़ायदा हो गया है। थोड़ा सा जो काम मेरा खड़े वाला रहता है वो खड़े खड़े कर देती हूँ और बाकी बैठ के यहाँ आराम से। और किचन के लिए अब चप्पलें वगैरह कुछ भी नहीं आती है। आप लोगों ने सजेशन दिया था रौनक को परोंठे दिया कीजिए, लेकिन परोंठे से रौनक को थोड़ी सी एलर्जी है तो कभी कभी जाते हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तब टॉयलेट जाने का बिल्कुल मन नहीं करता ना, पर जब मैं स्कूल में आता हूँ ना हर सेकंड टॉयलेट जाने का मन करता है। ठंड में 2 रूम सेट में से एक कमरा मेरा ये है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो बेड पे अभी इस तरह से बिखेरे पड़े हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो क्विल्ट वगैरह सब कुछ है। पर आज इसका मेकओवर होने वाला है तो कुछ भी नई चीज़ नहीं लूँगी, सिंपल जो घर की ही चीज़ें हैं। यहाँ पे रौनक सुबह हीटर सेकता है ना, और इसमें भी ड्रम में बस कुछ कपड़े वगैरह, पानी की प्रॉब्लम थी पहले जिस जगह तब रखा था, और बहुत सारे कपड़े हैंग करके रखे हुए हैं, रौनक के ही हैं, और टावल वगैरह है। पर मैं आज सोच रही हूँ कि इस कमरे का मेकओवर कर देती हूँ। और ये वाले बेड, बिल्कुल सिंपल वाले बेड जो होते नहीं है, वो रखे हमने यहाँ टाइम पास के लिए। घर से तो बस मम्मी पापा ही आते थे, मम्मी तो अभी आएंगे नहीं। अभी उनकी जो है प्लस्तर लगा हुआ है। डैडी मम्मी मतलब कि सास ससुर ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि उनको घर में ही अच्छा लगता है, तो बीच में हम ही चले जाएंगे। पर इस कमरे का मेकओवर करूँगी आज। पिछली वीडियो पे भी कमेंट थे कि अपने हस्बैंड को आपने आज दिखाया नहीं व्लॉग में। हालांकि मेरे हस्बैंड अभी घर पे ही है, लेकिन मैंने उनको नहीं दिखाया क्योंकि अनबन हो गई थी मेरी उनके साथ। मैंने उनको बोला था कि हम रूम थोड़ा सा मेकओवर करेंगे। वो बोल रहे थे कि 2-3 दिन के बाद करना है, लेकिन मुझे था कि अभी जल्दी से कर देते, क्योंकि लगे हाथ फिर किचन भी साफ़ हो गया, रूम भी साफ़ हो जाएंगे। और इसीलिए मैं इन बेड को यहाँ पर अकेले ही निकाली थी, मैंने उनको बोला ही नहीं। लेकिन थोड़े से मुश्किल हो गई ये, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, मतलब कि जो डैडी ने लिए थे जब उनकी जॉब थी। अब सोच लो 10 साल तक ये उनके पास थे, और अभी 10 साल तो डैडी को जो है रिटायरमेंट के भी होने ही वाले हैं, मतलब कि 6-7 साल तो हो ही गए हैं, तो काफ़ी पुराने हैं। और इसीलिए अकेले में कोशिश की, लेकिन भारी थे उतने में। फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी आ गए। फिर मैंने मतलब कि करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़ अपना काम निकालने के लिए। मजाक कर रही हूँ। तो उनको मैंने बोल दिया कि आप मेरी हेल्प कर दो, जितना मुझसे बन पड़ा उतने मैंने कर दिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर ले जाना है। बैंड बज गई है, उठा तो मैंने लिए है, अब इनको बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है, खिसका के निकाल रही हूँ। हस्बैंड आ जाएंगे थोड़ी देर में, रौनक को छोड़ के उनको बोलूँगी। और उनके लिए पूछ भी रहे थे कि कहाँ है वो। कल यहाँ पे थे, लेकिन कल मेरा और उनका थोड़ा हो ही जाता है ना, मियाँ बीवी में इतना भी नहीं था, लेकिन छोटा मोटा था। उनको बोल दूँगी अब तो अपने काम के लिए बात करनी ही पड़ेगी ना, उनको बोल दूँगी हेल्प करिए। और इसमें ना स्लैब की वजह से, जो पिछली बार स्लैब आया था, ये प्लाई थोड़ी सी खराब हो गई है, तो इनको ऊपर छत पे निकाल देंगे, प्लाई लगा देंगे, इनमें कमरा खुला रख देंगे, या इनको घर ही भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ही रखेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं, अभी छत पे ले जाते हैं इनको। कोशिश तो मैंने काफी की, लेकिन अब ये निकाल देंगे। बाहुबली की तरह उठा भी दिए, हालांकि मैंने हेल्प की थोड़ी बहुत, वीडियो तब नहीं बनी। बैठ चले गए हैं छत पे, अब धूप में लेटे रहना आपने वहाँ पे ना। अब जब नेक्स्ट टाइम हमारी लड़ाई होगी ना, ऊपर सो जाएंगे। नहीं यार, तो कोई भागती रहती। मैं चली चोट छाड़ के। क्या लेके चली? मैं कुछ लेके नहीं जाती हूँ, नहीं मैं चली खुद जाती हूँ आराम से। पर दरवाजे के बाहर कभी पाँव निकाला है, मतलब कि अपनी बाउंड्री एरिया से? नहीं, बाउंड्री से बाहर निकाल बोलते थी नहीं है। अब बचपन सब लोग जहाँ पर बैठ लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इस वाली फोटो के लिए कमेंट आ रहे थे कि ये फोटो दिखाना। रौनक की फोटो है ये वाली, मोबाइल से ली। हाँ, मोबाइल से लेते थे उस टाइम ये नहीं होता। तो चलिए फटाफट से रौनक को भी
सरप्राइज देना है और उसके बाद खुद मजे से धूप में लेट रहा है। धूप में लगा दिए। हैवी काम सारा हो गया तो आपका काम है ये। हैवी काम मैंने उठा लिया है। नहीं ये कौन उठाएगा, ये बहुत ज्यादा हैवी है। नहीं है। इसका भी देखते हैं। अब इस कमरे को ना हम कुछ अलग तरीके से ही सजा देंगे। और ऊपर जो मशीन है ना, ये वाली, ये स्टैंड वाली मशीन है। मेरी मशीन यहाँ है, ये वाली देखो। तो ये मशीन मेरी ननद की है, उसको देनी है। पता नहीं अब आज तो नहीं जा पाएंगे ना। वो बोल रहे हैं। हाँ यहीं पे है, मेरी दोनों ननदें रामपुर में ही रहती हैं, मतलब कि नज़दीक में ही। आप लोग पूछते भी रहते हो बीच बीच में, वैसे वीडियो में आई भी हैं वो। तो आज तो नहीं, कल देखेंगे, कल या परसों तक उसको दे के आ जाएंगे। क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी तो ये वाला जो भी सारा सामान है ना, आधे से ज़्यादा जब डैडी ड्यूटी पे होते थे ना उस टाइम का है। ये बेड भी सिर्फ ये वाला जो है ये बाद में लिया था हमने। ये सिंपल बेड बॉक्स वगैरह ज़्यादा मम्मी का होता था। मेरे मम्मी आते थे, है ना। हम अपनी तो आते हैं। हाँ मेरे मम्मी आते थे, लेकिन अब उनके भी बेचारे के टांग की वजह से पता नहीं कब आएंगे। बाकी देखते हैं फिर। चलिए फटाफट काम करते हैं अब। रौनक का स्टडी टेबल, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं नीचे को, पर इनको मैं कहीं नहीं रख सकती हूँ। बस इसको साफ करके ऐसे करके। ये कौन सा डांस हो रहा है? ये है खाली रूम, अलमीरा वैसी की वैसी ही रखी, इसका स्थान यही ठीक है। और अब देखिए मैं इसका क्या बनाती हूँ। जादू, ये हो गया एक कमरा बिल्कुल खाली। क्योंकि ये कमरा हमेशा हमारा खाली रहता था, तो हमने ये इस तरह से कर दिया है। इधर आ जा, वहाँ तक जादू दिखा दिया ना। जादू यहाँ वाला जादू यहाँ का जादू नहीं है। अभी तो एक ही कमरा हुआ क्लियर, यहाँ पे तो अभी बुरे हाल है। ये वाला चुटकी मार के जादू कर जरा। चुटकी मारने में ऐसे नहीं हुआ, ये काफी टाइम लग गया। और बाहर वाला करेंगे साफ। बैक कैम से दिखाती हूँ ये कैसा हुआ। बेचारा उसके ऊपर का वो कहाँ है, वो कहाँ रखा है इसके ऊपर का वो कवर। यहाँ पे अब रौनक आराम से बैठ के खेल करेगा। रौनक को ना चलने फिरने के लिए चाहिए। और उसका स्टडी टेबल भी यहाँ पे ये वाला खाली रहेगा। जादू है यहाँ क्या है, इसको सोच रहे हैं कहीं बाहर रख दे। जैसे बेड रख दी हमने ऊपर छत पे, ये हमारा बेडरूम, वहाँ पे मैंने अपना पटड़ा निकाल दिया है। नीचे ना हर कहीं स्टिचिंग नहीं होती है, तो इस पे बैठ के ही करूँगी स्टिचिंग। बस इसको क्या थोड़ा थोड़ा ठीक ही करना है। अब बाकी झाड़ू वगैरह ही माना है, यहाँ खुला ही रखूँगी नीचे। A few moments later. बाहर वाले कमरे की सेटिंग कुछ ऐसे की है, फिर रौनक आएगा ना, रौनक यहाँ बैठा रहेगा, मतलब कि यहाँ पे बैठ के वो काम करेगा। फिर आप बोलोगे कि बेड निकालने की क्या जरूरत थी। बेड फ्रेंड्स को प्लाई भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। रौनक को ना नीचे बैठना पसंद है, तो यहाँ से जो मेरा शूज रैक है ये मैं बाहर निकाल दूंगी। बहुत से कमेंट्स पे आए थे कि शूज रैक अंदर नहीं रखते हैं, तो यहाँ बाहर ढक के मैं अच्छे से उसको रख दूंगी। क्योंकि इसमें ना कवर नहीं है, तो चलिए जब तक कवर वाला आता है ना तब तक ये मैं बाहर निकाल दूंगी। और रूम अच्छे लग रहे हैं फ्रेश फ्रेश से। ये वाला भी अच्छा हो गया। और रौनक के एक्सप्रेशन देखना, आप सबसे पहले वो यही लंबा पड़ेगा जब वो आएगा। ये आपका बेड है, मुझे पता था आते ही आप यहीं पे बैठोगे। एक पता नहीं सुबह से कितनी बार नहीं आ गई है। आ गया भैया। मास्क लगाना भैया, इसने आपने नहीं पहना होता मास्क। मास्क नहीं पहनते आप। मिस्टी सुबह से पता नहीं कितनी बार नहीं आ गई। कितनी बार आ गई? बैठ जा, सो जा। तो पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया। मुंह में हाथ में लेती है। क्या है ये मेरा कमरा? I was not meant to see that. बोला कैसे लगा है? हाँ जी? मुंह में हाथ नहीं लगाने से। हाँ बोलो। I was not meant to see that. रौनक को अच्छा दिखाने की कोशिश में ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है। ये कैसा है, ठीक है? टेबल निकाल दो यहाँ से कि रहने दूँ? टेबल रहने दो। टेबल तो रौनक की जान है। हाँ जी। हाँ जी। आगे दोनों बेड का रखे। ऊपर नहीं लेके छत पे। छत पे रहो। हाँ वाह। पता नहीं
क्या हो गया है इस घर के साथ। शूज़ रैक मेरे पास ओपन वाला है, तो मैं दूसरा वाला जल्द ही लेके आऊँगी जब मार्केट जाऊँगी, और इसको ना मैं घर लेके चले जाऊँगी। घर में फिर कहीं पे भी सीढ़ी के नीचे रख देंगे, तो जब तक नहीं है तब तक इस पे कपड़ा डाल के इसको ढक के रखो। और मेरे ना सोने के कंगन भी आ गए हैं। ये रहे मेरे सोने के कंगन, मीशो से मंगाए थे मैंने। ये वाले कंगन काफ़ी अच्छे हैं। एक ऐसा बैठा हुआ है ना जैसे हेलो। अलमारी भी अभी सेट करने को है। 2 चीज़ें रही, अब बाथरूम साफ करने को रहा, और किचन तो वैसे सेट है ना, थोड़ा सा सामान फैला हुआ है। इनको मैंने बोला कि आप लहसुन प्याज कट कर दो, मैं फटाफट से बना दूंगी दाल। ये दिखा रही थी मैं आपको, बहुत अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं ना, ये देखो। और हैं भी कितने के हैं ये, मेरे ख्याल से कितने 116 रुपए के हैं, और बहुत अच्छे हैं। 2-3 दिन पहले आ गए थे, तो ऐसे ही सिंगल पहनने के लिए ना अच्छे हैं। ये देखो इस तरह से मीशो से ना कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती है। खुलने वाले हैं कंगन इस तरह से। और मेरे पास वैसे सोने के भी हैं, ऐसे 2 जोड़ी है। ससुराल से भी मुझे दिए थे, मायके से भी दिए थे। ज्वेलरी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि घर में रखी नहीं होती है ना, लॉकर में ही है। मेरे पास बहुत कम रहते हैं इस तरह से। ये आ गए मेरे सोने के कंगन। रौनक वो देख तो बाहर, मिष्टू इसे इधर ही बसने का इरादा है क्या? आना है अंदर, आना है? हाँ कर रही है, आजा फिर, ले अंदर ही बैठ जा। यहीं बैठना है इसके ऊपर ही। मिष्टी गलत फहमी में है कि ये बिस्तर इसके लिए लगा हुआ है। रौनक, मिष्टी को ना गलत फहमी हो रही है कि वो बिस्तर बाहर उसके लिए लगा हुआ है, तेरे लिए नहीं है पागल। ओह मैडम, कितने मजे आ रहे हैं ना इसको ऐसे सो के। है बड़ी क्यूट जैसी है, समझदार जैसी है। और एक अंदर लगे हुए हैं। आज का दिन तो काफ़ी थकावट वाला था, मतलब कि 2:30 बजे मैंने खाना बनाया। अब खाना बना दिया है मैंने, दाल चावल सिंपल। नहाने जाऊंगी अब। अरे खराटे बांधने लग गई। इसी अच्छी सोई है ना, ऐसे अच्छे इसके बाल वगैरह नहीं झड़ते हैं, और काफ़ी साफ सुथरी रहती है ना पांडी देवी। धूप तो नसीब ही नहीं हुई है ना आज, और ये ना कम से कम 2 घंटे से इसमें फंसे हुए हैं। इतना है, बहुत है इसमें, छोटे बहुत है ना ये करने के लिए। और रौनक के लिए था ना कमेंट की, रौनक की छोटे की फोटो दिखाना। ये देखो वहीं पे जो हमारा आगे वाला घर है, कैरम बोर्ड पे बैठा हुआ, ये है रौनक। और भी हैं बहुत सारे फोटो यहाँ पे। मैं देखना तो यहाँ देखो, जब रौनक कितने महीने का थे, ये 5 महीने का ना, 5-6 महीने का। मैं कैसी दिख रही हूँ, छोटी सी। तो छोटी दिखती है। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई है। सुबह से आज इन पेपरों में ही फंसी हुई, ये क्या निकाल दिया अब? और ये नया पीजीआई वाली फाइल निकली हुई है, ये अभी तक आपने डिस्ट्रॉय नहीं की हुई, तो ये तो रखने पड़ते होंगे है ना? हाँ, कई बार ना वो डॉक्टर वगैरह मांग लेते हैं, कई बार फिटनेस जगह आते हैं, कई हर जगह लगते हैं। ये देखो पीजीआई के कार्ड। ये देखिए विकास जी की रिपोर्ट 2015 में, अक्टूबर में था, 15 अक्टूबर को पड़ा था इनका। ये शायद यहाँ की है, खनेरी की है ना ये वाली, क्योंकि 16 को तो हम खनेरी गए थे। 16 को गए थे कि 15 को ही गए थे? 16 को नहीं, पीजीआई का है ये। पीजीआई का है? पीजीआई का है। पीजीआई कार्ड सारे ऐसे होते हैं, देखो। सारी ना गंदी यादें हैं सारी, पर रखनी पड़ती, क्या करना। क्योंकि अभी भी जैसे इस बार भी हुआ था, तो वही उस टाइम डॉक्टर ने मांगी थी ना ये रिपोर्ट, मांगी थी जब बलरामपुर ले गए थे, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि पुरानी वाली पर्ची ले आओ, फिर हमने ये ले आए इसी के ही वो पे फिर इलाज हुआ था। हाँ। मतलब कि आप सोचो कि अगर वहां पे जाते हैं ना पीजीआई में, बस कार्ड बनते हैं, फिर वो होती है वहाँ पे कार्ड बने होते हैं ना, कार्ड बनते हैं, एडमिशन हो जाती है हमारी। हाँ, और फिर उसके बाद काफी लंबे टाइम तक जो है प्रोसेस चलता है इलाज का। पहले टेस्ट होते हैं सारे, क्लॉटिंग की रिपोर्ट वगैरह सारी है, बहुत सारे। और इनका क्या हुआ था, जैसे ही इनको
वहां ले गया था। पहले इनके टेस्ट हुए थे, फिर उसके बाद दवाई उन्हें एक भी नहीं दी थी, जब तक टेस्ट पूरे नहीं हुए तब दी उन्हें एक छोटी सी वैसे दवाई। पीजीआई काफी अच्छा हॉस्पिटल हाँ, है, ये इलाज अच्छा हो जाता है बहुत वहां से। दवाई ना फालतू नहीं देते हैं, पहले दवाई ऐसे देते ही नहीं। और फिर जैसे ही हम अगर डिप्रेस्ड हो जाते हैं या टेंशन हो जाती है तो फिर वही चीज दोबारा से मैटर कर लेती है। ये सारे पीजीआई के रहने दो पर इनको, अब बंद करके रखो। थोड़ा सा मैं इनको बोलती हूँ कि नहीं रखते हैं, पर इनको रखने पड़ते हैं कई बार। जैसे इस बार हो गया था ना, तो उसके लिए रखने ही पड़ते हैं। ऊपर रख दो इनको। और मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं। मेरे को लगता है ना तेरे डॉक्यूमेंट्स घर ले गए कल बीच में ना, हो सकता है यहाँ तो है ही नहीं कहीं। मैं सोच रही थी कि अपनी पढ़ाई आगे कर लूँ। क्या बोलते हैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली, आप क्या बोलते हैं? अरे आपकी जब दिमाग से चलता है तो कर सकती है, इसका दिमाग बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। मैं सोच रही जिस थी, चीज में हाथ डालती है पता नहीं सक्सेस हो जाती है। क्योंकि थोड़ा सा सोच रही थी कि थोड़ी पढ़ाई कंटिन्यू करूं। बाकी फिर ऐसे ही होता है, जिम्मेवारियां पड़ जाती है। थोड़ा रौनक का भी होता है, थोड़ा अपना चैनल का भी होता है, थोड़ा है तो बर्डन बहुत है ना सब इसके कुछ। ऊपर। हाँ, थोड़ा सा ना फिर दिमाग से भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं क्या करूंगी, रेस्ट करूंगी। अब यहाँ पे जो नीचे बिस्तर लगाया है और शूज रैक, मेरी यूट्यूब फैमिली में से ही बताया था मुझे, मैंने बाहर निकाल दिया। ये तेरी क्या? ब्लड रिपोर्ट। मेरे में तो पॉजिटिविटी भरी पड़ी है, A+। मेरी रिपोर्टें सही आती है, मस्त रहती हूँ मैं। मुझे ये बोलते कि जो नेगेटिव जाती है, लेकिन मैं पॉजिटिव रहती हूँ। ब्लैंकेट दो मेरे पास, यही लंबी पड़ जाती हूँ। थोड़ी देर यहीं सो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अच्छे से आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग की मिलूंगी फिर कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।